अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में बेसिकली डेली रूटीन में होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि अब चूँकि हमने ये व्लॉगिंग के लिए काम शुरू किया है तो इसलिए जहाँ जाते हैं कैमरा खोल के खड़े हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ आपके लिए रिकॉर्ड कर लें। तो अभी फैमिली के साथ बाहर आए हैं, कुछ कपड़े शपड़े देने हैं, कुछ चीज़ें वगैरह ख़रीदनी है, तो मैंने सोचा साथ साथ आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे से क्लिप्स ले लूँ और साथ साथ आपके साथ बातें भी हो जाएंगी और गपशप भी। एक दौर था, आज से पुरानी वक्तों की बात बताने लगी हूँ, कि जहाँ पर मिट्टी के बर्तन जो है ना वो सोने से ज़्यादा महंगे मिलते थे। और अब का दौर है कि कांच और इतनी वैरायटी आ गई है ना बर्तनों में, और इतनी वो जो आपके पास मुख्तलिफ़ तरह के जो डेकोरेशन पीसेस तक जो हैं उनमें इतनी वैरायटी आ चुकी है कि आपको मटेरियल की भी समझ नहीं आ रही होती यार ये क्या चीज़ है। कहीं आपको नज़र आता है जी ग्लास तो कहीं मेटल, पर सच्ची बात यह है कि ये जो मिट्टी के साथ जुड़ी हुई चीज़ों की खुशबू है ना और उनकी जो तासीर है ना वो हमेशा जो है वो कायम रहती है। तो हम यहाँ पर आए थे, कुछ हमने कहा कि हमें तो लेने थे अपने लिए बेसिकली गमले लेने थे, जो वो बड़े चौरस से नहीं होते, ताकि बीच में कुछ पनीरी वगैरह लगा सकें। लेकिन साथ साथ मैंने कहा मैं आपके साथ ये कुछ हमारे दौर की बुनियादी तौर पे यादें हैं तो हम इन्हें जमा करके और आपको दिखाएं और साथ में ख़ुद भी उसके मज़े लें। हम वैसे जब छोटे थे ना तो हम मिट्टी बाहर से लाते होते थे और हमारे घर वाले मना नहीं करते थे कि भाई आप लें और इसको मिट्टी से जो मर्ज़ी करें। बेशक बाद में वो दो तीन दफ़ा फ़र्श धुल रहे होते थे, लेकिन आजकल के दौर के बच्चों के साथ ये हो गया कि उनको प्लास्टिक के और हर तरह का हम खिलौना प्रोवाइड करते हैं, एक से बढ़कर एक चीज़ है। लेकिन वो जो मिट्टी के साथ खेलने वाली थी ना कि उससे बैठ के हम तो मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं जी, तो हांडियाँ बना रहे हैं, तो चमचे बना रहे हैं, तो घर बना रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या बना रहे होते थे। लेकिन वो बेसिकली जो हमारी जो क्रिएटिव थिंकिंग थी ना वो हमारी वो डेवलप हो रही थी, हमारी क्रिएटिव स्किल डेवलप हो रही थी। अब के बच्चे के पास ना वो चीज़ें नहीं है, अब उसके पास वो ब्लॉक्स आ गए और क्या क्या कुछ है। पर मैं ये नहीं कहती कि हर एक का अपना अपना दौर होता है और हर एक के लिए ना उस दौर की वो ख़ास खुसूसियात होती हैं। देखिए ये तंदूर हैं, मिट्टी के तंदूर हैं, आप ये लें और घर जाएं और लगा लें। वैसे तो अभी भी बहुत सारे जो घर हैं उन्होंने अपने मतलब छतों पर ये वाला सिस्टम रखा हुआ है अभी भी। और वैसे भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अपने बच्चों पर ना अपने ख़यालात मुसल्लत मत करें, ये किसी और दौर के लिए पैदा किए गए हैं और आपको उसका इल्म नहीं है। और बड़ी खूबसूरत बात है अगर आप इसको समझें तो हम तो बस अपनी में बेसिकली आपके साथ अपनी याद एक शेयर कर रही हूँ। बहरहाल ये कोई नहीं है, अब का दौर है, अब एक चीज़ है एक फैसिलिटेट कर रही है तो बिस्मिल्लाह क्यों नहीं। इसके बाद हम आ गए जी कुर्सियों की दुकान पर। यह प्लास्टिक के आइटम है और तमाम जो बेसिकली आपकी चेयर्स प्लास्टिक के और लोहे के टीन के बेसिकली ये जो आइटम है यहाँ पर बड़ी वैरायटी थी भाई, बहुत वैरायटी है। और कुर्सियों की जो रेंज है वो 1000 से जो है वो एक कुर्सी की मैं बता रही हूँ बात, 1000 से लेकर 4000 4500 तक की भी आपको यहाँ पे कुर्सी मिल रही है एक। और मुझे वैसे ही प्यारी लगी थी, बच्चों की बहुत क्यूट सी थी ना, ये देखो ना तो दिल आ जाता है। ऊपर से कलर भी बहुत प्यारा फंकी सा कलर था। और आप देखते रहें साथ साथ वैरायटी और हम आपके साथ अपनी बातें शेयर करते जाते हैं। बहरहाल ये वाले जो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो पड़ी हुई आप देखेंगे वो ऐसी हैं जो कि अब इतनी नहीं आपको देखने को मिलती। लोग प्रेफर करते हैं कि वो ब्रांड्स पे जाएं, इवन वो ब्रांड्स को अगर नहीं भी ले रहे हैं तो उनकी जो एक स्टाइलिंग सेंस है ना वो टोटली वाकई जो अब जैसे दौर है उस हिसाब से लोगों की चेंज होती रहती है। वैसे इस बात से एक बात याद आई कि हर फैशन जो है ना वो हर कुछ साल के बाद दोबारा जो है ना वो शुरू हो जाता है। मेरी वालदा की जब शादी हुई थी तो उनको जो है वो जहेज़ में जो है वो लकड़ी की कुर्सियाँ भी दी गई थी, बड़ी खूबसूरत बड़ी पायदार, मतलब काफ़ी अरसा हो गया तो वो नहीं ख़राब हुई और वो इन्होंने बेची तकरीबन 3000 में 6। और अब हम जब देखने गए जी प्लास्टिक की कुर्सियाँ लेने के लिए तो हमारे होश आवाज़ खुल गए कि जनाब अगर आप 6 कुर्सियाँ ले रहे हैं तो आपका 14-15 हज़ार से ऊपर का वो बन रहा है, मतलब मीडियोकर लेवल पर। तो हालत ये है कि जी प्लास्टिक हो गया है इतना महंगा और लकड़ी की कोई कदर कीमत ही नहीं रही। यानी वो चीज़ जो कभी सांस लेती थी, कभी छाँव देती थी, कभी आपके दिल को और हमारे दिल को ठंडक देती थी और हम बैठ के बातें उसके नीचे सुनते थे और फिर हम उस पर सवारी भी करते रहे हैं, वो हो गई बेवक़्त। और ये मटीरियल जो बाहर से निकल कर आया है ये अब आपके लिए हो गया जी सोने से महंगा। बहरहाल जैसा दौर चल रहा है, जो महंगाई का हिसाब है और जिस तरह के हमारे माशी हालात हैं, अल्लाह ही खैर करे जिस तरफ हम चल पड़े हैं। बहरहाल बातें तो होती रहती हैं इस तरह की।
बहरहाल मुझे ये बहुत पसंद आया झूला। मुझे बहुत शौक़ है, मतलब ये जो झूला है ना लेने का बहुत शौक़ है। तो मैं जहाँ जाती हूँ मुझे नज़र आता है तो मैं कहती हूँ चलो सवारी कर लें। और ये है जी हमारे इलाके की बड़ी मशहूर मुल्तान बेकरी, आपके इलाके में भी होगी। मुझे यहाँ का सोन हलवा बड़ा पसंद है, इसके साथ इनके पास बहुत अच्छी पंजीरी मिलती है। और वो जनाब मुझे किसी ने बताया था, मुझे तो नहीं पता था इनके पास पंजीरी भी मिलती है। और मैं फ़र्स्ट टाइम इसको अंदर से विज़िट करी, वरना घर वाले चीज़ ले आते हैं तो हम वो खा लेते हैं। और इनका बिल्कुल अंदर से अगर आप बेकरी की विज़िट जो जितना कुछ किया ना, बिल्कुल वैसे ही वो मुल्तान वाली ना वाइब्स आती हैं इसके अंदर से। इसकी बहुत खूबसूरत इनके इंटीरियर में काम हुआ हुआ है ब्लू कलर का। और मतलब वो जैसे फ़ारसी दौर के जो बेसिकली थी ना टाइल्स होती थी वैसी हैं, देख लें आपको समझ आएगा। ईरान जिसने विज़िट किया हुआ है और उनकी जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स को जिन्होंने देखा है वो इसको उनको समझ आ रही होगी कि उन्होंने ये वाली पैटर्न्स वहाँ पर देखे होंगे। दूसरा साथ में आजकल चूँकि शादियों का सीज़न है तो इन बेकरी वालों का जो है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छा काम चल रहा होता है। हमारा तो खैर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई हमने किसी की शादी पे जाना हो या कोई फंक्शन अटेंड करना हो, लेकिन चूँकि हमें भी अल्लाह मियाँ ने मुँह भी लगाया है और पेट भी लगाया है तो दिल भी करता है। तो मीठा तो फिर हम अब यहाँ से गुजर रहे हैं तो कैसे ना लें। तो हमने भी यहाँ से थोड़ी सी ले ली है मिठाई शिठाई कि चलो खा लेंगे, ज़ुबान को चख लेंगे। ये राजी वो पंजीरी और वो साथ रहा सोन हलवा। पंजीरी जो है वो मुझे किसी और ने बताया था कि बहुत अच्छी, उन्होंने इसको टेस्ट किया हुआ है। और सोन हलवे की तो मैं गारंटी देती हूँ और सारी दुनिया जानती है जी, सोन हलवे की तो कोई बराबरी नहीं है। मुल्तान का सोन हलवा है बेसिकली ये वहाँ की ही सौगात है। अब अच्छा, वैसे ये भी बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि आप जिस बेकरी में जाएं या किसी बड़े जनरल स्टोर में चले जाएं तो आपको हर जगह ना इस तरह की एक आइसक्रीम का मिल जाता है। अब चूँकि बाकी आपको पता ही होगा जैसे वॉल्स और मोर और इस तरह के जो डिफरेंट ब्रांड हैं ये सब के सब जो हैं वो किसी ना किसी तरह से लिंक करते हैं इसराइली बेनिफिट को। तो हिको जो है अभी तक मेरी वैसे जहाँ तक इंफॉर्मेशन है तो ये इसकी कोई इसराइली इसको नहीं जा रहा यहाँ से फ़ंड उधर मिल रहा, तो ये ठीक है। अगर आपको पता है कुछ कि ऐसा है या नहीं है तो प्लीज़ मेरे साथ लाजमी शेयर करिएगा। बहरहाल हिको का जो टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का, बहुत यमी और प्रॉपर क्रीमी टेस्ट है। इतना तो बाकियों की इतनी क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है, हिको की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, अब लाज़िम बात है अच्छी चीज़ है तो थोड़ी सी महंगी है, लेकिन यह है कि आप थोड़े थोड़े पैसे खर्च करके अपनी सेहत को नुकसान देने से बेहतर है कि अगर आपने लेनी है तो आप फिर कोई अच्छी चीज़ ले लें। और वो जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं ना वो बड़े मज़े की इस तरह की जो है ना क्लिप्स डालते हैं, तो मैंने कहा मैं क्यों ना लूँ, ये कितनी प्यारे लग रहे हैं सारे बनते हुए। और यहाँ पे बहुत गर्मी थी, मैंने अभी अब मौसम तो तब्दील हो चुका है लेकिन फिर भी गर्मी का एहसास था। ये सारी कार्रवाई में हमें काफ़ी टाइम लग गया। और ये थी जी 2 कुर्सियाँ हमने लेनी थी, तो ये 2 कुर्सियाँ ली हैं और इनकी हम नकाब जो है ना वो क्या कहते हैं पर्दा उठा रहे हैं इनके ऊपर से ताकि इसको डस्टिंग शस्टिंग करें और इस्तेमाल करें। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक बेसिकली वीडियो को करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, और अपने एक्सपीरियंसेस को भी मेरे साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।